हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मल्टीपर्पज़ गिल्डियार व्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने शहर में कैसे करवा सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी हरिद्वार से और मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गाज़ियाबाद में, क्योंकि मैंने खरीदी थी वैगनआर और उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, 3 या 4 महीने की वेटिंग थी। तो हरिद्वार से मुझे बहुत जल्दी ही वो गाड़ी मिल गई और मेरे पास जो एड्रेस प्रूफ था वो था गाज़ियाबाद का, तो उसको मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना था गाज़ियाबाद में। तो उसका प्रोसीजर हम समझते हैं कि हम कैसे उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोसीजर यही रहेगा कि आपकी इनवॉइस कटेगी और उसके बिहाफ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको डीलर की तरफ से ही मिल जाते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें फॉर्म 19 एक लगता है जो कि डीलर आपको फिल करके देता है, जिस पर कि डीलर की मोहर और सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, ये आप आश्वस्त करें उस चीज़ को। फिर आपको टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा और वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि टेम्परेरी नंबर होगा और वो आपका परचेज करने के विदिन 7 डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए विद प्रिंट के साथ। तो मैं आखिरी में भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम आई इस चीज़ को लेकर के। तो आप ये भी ध्यान रखें कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर में आपको मिल जाना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म 21 चाहिए होगा, फॉर्म 20 चाहिए होगा और ये सारे अटेस्टेड होने चाहिए जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है उस डीलर से, उस डीलर की मोहर उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने बैंक लोन लिया है तो फॉर्म 34 आपको चाहिए होगा और उसमें बैंक की सील और सिग्नेचर भी चाहिए होंगे और उसको आपको फिल करना पड़ेगा। और आपको ओरिजिनल इनवॉइस इसमें देनी पड़ेगी जो कि आपकी कटी होगी उस वक्त, जो भी आपने पैसा दिया होगा डीलर को, तो उसकी ओरिजिनल इनवॉइस उसमें लगेगी, उसमें भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए वो। और रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा जिसमें कि स्टैंप ज़रूर होनी चाहिए। फास्टैग अगर आपने उस डीलर से लिया है तो वो फास्टैग की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी और विद स्टैंप लगानी पड़ेगी। और गाज़ियाबाद की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पार्किंग शपथ पत्र नाम से मेरे को बनाना पड़ा, जो कि वहां पर मेरे को बोला गया कि ये मैंडेटरी है कि अगर आप नया व्हीकल खरीद रहे हैं तो आप उसको कहीं सार्वजनिक स्थल पर नहीं खड़ा करेंगे, आप अपनी ही पार्किंग में खड़ा करेंगे। तो उसके लिए 10 रुपीज़ में वो शपथ पत्र हमने दिया है वहाँ पर। आपको उसमें एक इंश्योरेंस की कॉपी भी देनी पड़ेगी, जो कि आपकी गाड़ी जब आपने बुक कराई और जब आपकी डिलीवरी हुई तो उस वक्त आपका इंश्योरेंस भी उस गाड़ी का कटा होगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और फाइनली आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा कि जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा और एक आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड की फोटोकॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देने पड़ेंगे और ये आप ध्यान रखें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हों। अगर आप वहां पर टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं तो इसमें आप ध्यान रखें ARTO की मोहर और सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका फॉर्म और ये सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और आपका इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं सारे अटेस्टेड होने चाहिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई। तो मेरे को 7400 के समथिंग की पेनल्टी देनी पड़ी। तो मेरी गाड़ी का जो इनवॉइस था वो 30 दिसंबर का था और फास्टैग का जो मेरे पास इसका लेटर जो आया है, जो प्रिंटेड लेटर था, वो 7 जनवरी का था। तो अगर आप 30 से 7 दिन का लगाएं तो वो 8 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए गाज़ियाबाद अथॉरिटी ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2 तारीख को मैं गया था वहाँ पे सारी चीज़ें करवाने के लिए, क्योंकि 7 तारीख तक ये वैलिड था मेरा, तो 6 फरवरी तक वैलिड था। तो मैं उसी भ्रम में रह गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ तब मुझे पता लगा कि वहाँ पर जितना भी ये सारी चीज़ें 3 महीने का मेरे को पेनल्टी लग गई है 5% के हिसाब से। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात रही मेरी। तो 3 महीने की उन्होंने पेनल्टी लगा दी सिर्फ इस बिहाफ पे कि मेरे जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो 7 दिन से के बाद अब मेरे पास आया है, जबकि इसका मैसेज जो है वो विदिन 5 डेज मेरे पास आ गया था, लेकिन जो प्रिंट था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया मेरे लिए। तो डीलर से बात करने पर उन्होंने बोला कि 50% हम देंगे, 50 आप दीजिए 50 हम देंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो विदिन 7 डेज में ही रजिस्टर्ड हो और उसमें ही उसके अंदर में ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए।
और जल्दी से जल्दी आप जा करके वहाँ पर ये सारी चीज़ें करें। अब हम बात करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लिए, सारी सील आपने देख ली, इसमें की मोहर आपने देख ली कि डीलर की तरफ से मोहर सारी लगी हुई है, आपका टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डेट बिल्कुल सही है, विद इन 7 डेज है, और इस पे ARTO की मोहर भी लगी है, विद सिग्नेचर है। तो फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर दूसरे रूम में जाना पड़ता है, एक रूम। तो उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट तो चेक नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपकी जो गाड़ी है वो बाहर आकर के चेक करते हैं कि उसका चेसिस नंबर के लास्ट डिजिट 4 डिजिट क्या हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। और फॉर्म 20 के ऊपर आपको पेंसिल से वो स्कैन करके देना होता है, तो वो स्कैनिंग के बाद उसके ऊपर वो सिग्नेचर अपने करके देते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस फिर आगे रहता है आपका बिलिंग का, जो भी आपको उसकी फ़ीस देनी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आप वहाँ पर फीस कैसे जमा कर पाएंगे। आपके पास वहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप कैश जमा करवाएं, वहाँ पर कैश भी ऑप्शन है कि आप कैश से आप फीस दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका ऑनलाइन का, वो आपका इसके लिए एक परफॉर्मा निकालेंगे जिसमें आप वो फिल करेंगे और उसके थ्रू आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, तो वो आपका मैसेज भी आ जाएगा और आप उसको वहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं उसकी। फिर आप उस पर उसका जो लिंक होता है उस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे वाहन की, जहां पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करने के बाद वो सारे क्रेडेंशियल्स मांगेगा कि किस बैंक से आपको भरना है, पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ें देगा वो ऑटोमेटिकली। फिर आप जब क्लिक करके आगे सारे क्रेडेंशियल्स भरते चले जाएंगे तो फिर वो आपकी ऑनलाइन फीस वहां से कट जाएगी। फिर उसके बाद आप उसका प्रिंट देंगे, प्रिंट निकाल के ले जाना पड़ेगा आपको उस चीज़ का, और वो प्रिंट आपको RTO ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा अपनी फाइल के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल में लगाएं। ये प्रिंट जो आपने ऑनलाइन पेमेंट का दिया था या फिर आपने कैश में जो दिया था वो भी रिसिप्ट देंगे, वो भी आप वहां पर लगाएं। और उसके बाद जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर जरूर करें, ये मैंडेटरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास वो सारे आपके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि आप अब घर जाइए और आपका ये आपका पास मैसेज आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो मतलब आधे से 1 घंटे के अंदर में मेरे पास मैसेज आ गया था कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फीस कट चुकी है सक्सेसफुली, एंड आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपकी इसमें 1500 की फीस भी लगती है और 600 की फीस लगती है, 2 फीस लगती हैं। तो 600 की फीस तो लगती है आपकी जो नंबर प्लेट होती है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है, उसके लिए फीस लगती है। 1500 की फीस भी उसी में ही इंक्लूड कुछ होती है, एग्जैक्ट मेरे को अभी नहीं मालूम है। तो आप ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें इंक्लूड करके जाएं तो आपका काम अच्छे से होगा और जल्दी हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में।